जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हो आपको समझ तो सब आता है, पर आखिर में आंसर हमेशा गलत आता है। पता है क्यों? क्योंकि गलती फॉर्मूला में नहीं, वेक्टर्स में है। ये फिजिक्स का वो बेसिक चैप्टर है जिसको आप बिल्कुल मत छोड़ना, और जब एंड तक देख लोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी फिजिक्स काफ़ी हद तक ठीक हुई है और आपसे नीट और जेई की क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। तो आज हम फिजिक्स का वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो पूरी फिजिक्स, चाहे मैकेनिक्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पूरे का बेस होता है, वेक्टर। आज कोई रट्टा मारना नहीं होगा, हम इन एरोज़ को प्रैक्टिकली विजुअलाइज करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, वेक्टर। सबसे पहले समझिए वेक्टर एडिशन एंड रिजल्टेंट। जब भी दो फोर्सेस या कोई भी दो वेक्टर, जैसे वेक्टर ए और बी, एक ही पॉइंट पर किसी एंगल थीटा पर लगते हैं तो उनका फाइनल असर यानी नेट इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसे निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा आर इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इजिकल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। एक चीज़ का ध्यान देना, डायरेक्शन वाले फॉर्मूला में एंगल हमेशा वेक्टर ए के साथ बन रहा है। जिसके साथ एंगल बनता है वो डिनोमिनेटर में अकेला, यानी बिना साइन कॉस के आता है। इस ट्रिक को याद रखना, एग्जाम में कभी भी फॉर्मूला आपसे उल्टा नहीं होगा। नीट जेई के एग्जाम में हमारे पास लंबा कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं होता। अगर क्वेश्चन में दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे ए इजिकल टू बी इजिकल टू एक्स, तो वो लंबा फॉर्मूला भूल जाओ, सीधा यहाँ शॉर्टकट लगाना। अब शॉर्टकट क्या है? आर इजिकल टू 2s कॉस थीटा बाई 2। अब इसका एक्सट्रीम केसेस याद रखना, जैसे मैक्सिमम वैल्यू यानी थीटा इजिकल टू 0 डिग्री पर अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो सीधा ऐड कर दो a प्लस बी। और मिनिमम वैल्यू जिसमें 180 डिग्री की बात कर रहे हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेक्टर तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो a माइनस बी। वैसे ही परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जिसके अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के थ्रू निकाल सकते हो। तो आइए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ ईच एक्ट एज अ पॉइंट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो एफ, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज। ये रहा आपके सामने कुछ ऑप्शन। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है फोर्स ए इजिकल टू एफ है और दूसरा फोर्स बी इजिकल टू एफ है और इनके बीच का रिजल्टेंट भी एफ है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, इस वजह से यहाँ से अंडर रूट हट गया और ये पूरा बन गया हमारा आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सब जगह एफ डाल दो। अब यहाँ पर हमने सब जगह एफ डाल दिया। एफ स्क्वायर इजिकल टू एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस थीटा। अब देखो, राइट में हुआ हमारा 2f स्क्वायर, तो इक्वेशन हो गई हमारी एफ स्क्वायर इजिकल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब 2f स्क्वायर को लेफ्ट साइड भेजेंगे। जब हम इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इजिकल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा। तो हमारा बचेगा ये माइनस एफ स्क्वायर इजिकल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब दोनों तरफ हमारे f कट जाएंगे। जब ये दोनों तरफ f कट जाएंगे तो हमारा कॉस थीटा निकल कर आ जाएगा माइनस का हाफ। अब मुझे ये बताइए, थीटा एंगल कितना करें कि माइनस हाफ आए? आपको जैसे कि पता है 120 डिग्री पर एंगल माइनस हाफ होता है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। आइए अब देखते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। एक बात सच बताऊं तो फिजिक्स में वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसी कोई नई चीज़ नहीं होती, ये बस एक बहाना है। असल में सब्ट्रैक्शन का मतलब है पहले वेक्टर में से दूसरे वेक्टर का नेगेटिव, यानी उसको उल्टा कर देना। जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर, हमने यहाँ पर इसके ऑपोजिट कर दिया। अब फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? जो प्लस 2ab था वो अब माइनस 2ab हो जाएगा। आर इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना। जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे और क्वेश्चन आएगा फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, तो ये होगा इसका डेल्टा वी इजिकल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो बच्चे इसमें ब्लैंक हो जाते हैं, हमेशा याद रखना वहाँ यही सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगता है, इसे भी दिमाग में लॉक कर लो। आइए अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ़ n1 कैप एंड n2 कैप आर द टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ n2 कैप माइनस n1 कैप इज।
तो ये रहे आपके सामने इसके ऑप्शंस। अब देखिए, ये क्वेश्चन नीट का एक क्लासिकल ट्रैप है जहाँ बायो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में फंसते हैं। चलो इसको आसान बनाते हैं। तो क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। पहले वर्ड को पकड़ो, यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट मतलब 1, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जैसे ए का 1 और बी का 1। अब हमें इसमें सब्ट्रैक्शन निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड इजिकल टू √1² + 1² -2 × 1 cos थीटा। अब इसको सॉल्व करोगे जब आप, ये आएगा आपका निकल करके √1 + 1 -2 cos थीटा। जब इसको भी सॉल्व कर लोगे आप, तो आपका आएगा अंडर रूट के अंदर 2 - 2 cos थीटा। अब इसका 2 कॉमन ले लो यहाँ पर। जब आपने इसका 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ जाएगा। अभी बन जाएगा आपका √2 ब्रैकेट के अंदर 1 - cos थीटा। अब जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री याद ही होगी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली एक चीज़ याद रखना, 1 - cos थीटा आपका होता है 2 sin² θ/2। तो हम इसको सिंपली रिप्लेस कर देंगे इसके साथ 2 sin² θ/2। जब आप इसको अंदर की तरफ लेकर आओगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट में 2 × 2 sin² θ/2। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा √4 sin² θ/2। अब देखिए, जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 4 बन जाएगा आपका 2 और स्क्वायर हट जाएगा, आंसर बचेगा 2 sin θ/2। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर एक सिंपल नंबर बनाए जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है W = F × D, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क डन कहलाया जाता है। तो इसके फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये रहा आपका, वेक्टर A × B = AB cos थीटा। अब इसे कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो वेक्टर A × वेक्टर B ये हो जाएगा आपका AX BX + AY × BY + AZ × BZ। आपको कुछ इस तरीके से तोड़ करके इसको सॉल्व करना है। नीट वालों का फेवरेट सवाल कहाँ से आता है? यहाँ से, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर से। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर हैं, तो उसका cos थीटा 0 होने की वजह से उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाता है। तो आपको दिमाग में ये चीज़ें छाप लेनी है, A वेक्टर × B वेक्टर ये होता है 0, और अगर सेम कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 1। जैसे I कैप × I कैप 1 होता है, J कैप × J कैप 1 होता है, और K कैप × K कैप 1 होता है। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। P वेक्टर = AI कैप + AJ कैप + 3K कैप एंड Q वेक्टर = AI कैप - 2J कैप - K कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ A इज। तो चलिए इसको ट्रिक से अप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर हिंट दिया हुआ है हमें, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब बिना सोचे डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यानी कि P वेक्टर × Q वेक्टर = 0। इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, I वाले को I के साथ यानी A × A A² हो जाएगा, J वाले को J के साथ यानी A × -2 ये हो जाएगा हमारा -2A। K वाले को K से करोगे तो 3 × -1 ये हो जाएगा हमारा -3। अब इक्वेशन हमारी बनी A² - 2A - 3 = 0। अब इसे फैक्टराइज करते हैं। आई होप आपको ये भी आता होगा फैक्टराइज करना। तो देखो, इसके अंदर हमने A² को A² लिखा। अब इसके अंदर हमें क्या चेंज लाना है, -2A को तोड़ना है। ठीक है, तो जब आप -2A को तोड़ोगे तो ये बनेगा आपका -3A + A, तो ये आपका -2A बन जाएगा। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको ब्रेक कर दिया और -3 कर दिया इसमें से। ठीक है, = 0। अब ये आपको कॉमन लेना है A इसके अंदर से। A जब आपने इसमें से कॉमन लिया तो ये A बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा A - 3 प्लस इसमें से आप जब +1 को कॉमन लोगे तो आपका हो जाएगा +1 ब्रैकेट के अंदर A - 3 = 0। अब इसके बाद हमारे इसके दो रूट्स निकल जाएंगे, एक हो जाएगा A = 3 और एक हो जाएगा A = -1। अब इसके बाद में हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आपको देखने को मिल रही होगी A = 3 है, तो हम डी ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे, A = 3। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर। जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर एक नया वेक्टर बनाए जिसमें मैग्नीट्यूड और नई डायरेक्शन दोनों हो, तो वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कहलाया जाता है। जैसे टॉर्क निकालते वक्त, तो टॉर्क आप इस तरीके से निकालते हो, टॉर्क = R वेक्टर × F वेक्टर। अब इसके फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर = AB sin θ × n कैप।
ये एन कैप नए वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। और याद रखना, नए वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा पुराने दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। डॉट प्रोडक्ट आगे से करो या पीछे से एक ही बात है, पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्डर सेंसिटिव है। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कभी बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर के बराबर नहीं होता, उसको माइनस के साथ लिखना पड़ता है, यानी कि माइनस बी इंटू ए वेक्टर। और हाँ, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि साइन ज़ीरो और साइन 180 ज़ीरो होते हैं। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज। ये रहे आपके सामने कुछ ऑप्शंस। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का सीधा फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो डिटर्मिनेंट लगाएंगे। जैसे हमें आई कंपोनेंट का निकालना है तो इसमें आप आई वाली लाइन को हाइड कर दीजिएगा इस तरीके से, देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से, जैसे 1 इंटू 4 माइनस, तो आपने माइनस रखा, उसके बाद में इसके साइन रख देना है, जैसे -2 इंटू -3। देन आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 - 6 इज इक्वल टू -2, तो आपको मिला -2i। अब देखते हैं जे कॉम्पोनेंट। जे का आपको एक रूल याद रखना है, जे से पहले आपको माइनस लगा देना है, ठीक है। अब जे वाली लाइन को छुपा लो, ठीक। अब बचा क्या आपके पास 3 - 2 और 1 + 4। तो देखिए पहला सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3 इंटू 4 ये हो गया 12। अब इसको उल्टा मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 1 ये बन जाएगा आपका -2। अब ध्यान से देखो, रूल 2 के हिसाब से यहाँ पर आपको माइनस करना है। अब आप करोगे 12 माइनस -2 तो आपको प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है जैसे कि आप जानते ही हो। तो 12 + 2, 12 + 2 हमारा 14 हो जाएगा। अब हमें मिला क्या यहाँ पे +14j, लेकिन आपको यहाँ पे माइनस लगाना है क्योंकि हमारा जे वाला माइनस होता है, तो हमने सीधा सीधा यहाँ पर माइनस पुट कर दिया। इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी आपको, लास्ट में आकर के आपको माइनस पुट कर देना है जे के साथ, ठीक है। अब देखिए के कंपोनेंट, के में भी हम इस तरीके से करेंगे, के को हाइड कर देंगे, देन 3 इंटू -3 -1 इंटू 1 ये हो जाएगा हमारा -9 -1, ये बन जाएगा हमारा टोटल -10। अब ये हमारा क्या मिला -10 के कैप, ठीक। अब देखिए नया वेक्टर आपको क्या मिला देखने को, -2i -14j। देखो ये प्लस था 14j, लेकिन हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया क्योंकि जे हमारा नेगेटिव होता है, -10k के। अब लास्ट में क्या करना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको इसको अंडर रूट का होल स्क्वायर कर देना है प्लस के अंदर। तो इस तरीके से आप रखोगे इनकी वैल्यूज़ को, √-2² प्लस -14² प्लस -10², तो आपका ये बन जाएगा √300। तो देखिए अब तक हमने क्या देखा, डॉट देता है स्केलर, क्रॉस देता है वेक्टर। दूसरा, डॉट में cos थीटा यूज़ होता है और वहीं क्रॉस में sin थीटा यूज़ होता है। तीसरा, डॉट 0 होगा जब वेक्टर्स 90 डिग्री पर होंगे, और वहीं चौथा, क्रॉस 0 होगा जब वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे। अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी यानी द रेन मैन प्रॉब्लम पर। जब बारिश यानी रेन हो रही हो और मैन चल रहा हो तो अम्ब्रेला किस एंगल पर पकड़ेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि VRM। अब इसका फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करते हैं। VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM। तो बेसिकली मैन को अम्ब्रेला हमेशा VRM की अपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करनी पड़ती है, तो फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रिक को याद रखो, हमेशा मैन की वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो यानी -VM, और उसे रेन की वेलोसिटी यानी VR के साथ जोड़ दो। जो रिजल्टेंट VRM आएगा वही अम्ब्रेला का एंगल होगा। वर्टिकल से एंगल का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू VM/VR। तो देखिए इसको क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, अ मैन इज़ वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद स्पीड ऑफ 3 km/h। रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 4 km/h। एट वाट एंगल फ्रॉम वर्टिकल शुड द मैन होल्ड इज अम्ब्रेला। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने कुछ ये रहे। तो देखो इसमें हमें गिवन क्या है, मैन की स्पीड VM इज इक्वल टू 3 और रेन की स्पीड है VR इज इक्वल टू 4। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, एंगल वाला फॉर्मूला इस तरीके से लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू VM/VR। तो ये 3/4 हो जाएगा हमारा, यानी थीटा हमारा आया tan इनवर्स 3/4। तो ऑप्शन नंबर A को टिक कर देंगे। अब रुको, नीट का खेल यहीं से शुरू होता है। ऑप्शंस ध्यान से देखो, ऑप्शन C जो है क्या वो सही नहीं हो सकता?
फिजिक्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से जब आप 3-4 ट्राइंगल रूल लगाओगे, जब आप इसको लगाते हो तो बेसिकली परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 हो तो एग्जैक्टली एंगल आपका 37 होता है। इस 37 डिग्री वाले एंगल को हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो देखिए ये 37 डिग्री वाला आ गया क्योंकि परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है। तो इस तरीके से हमारा 3/4 की वैल्यू आ जाएगी 37। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे, बोथ ए एंड सी। बारिश के बाद चलते हैं नदी यानी रिवर की तरफ। रिवर क्रॉस करने के एग्जाम में सिर्फ 2 ही स्टैंडर्ड केसेस है। पहले टर्म को समझो, वी बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर, डी विड्थ ऑफ रिवर। तो देखिए केस 1 आता है शॉर्टेस्ट टाइम, यानी सबसे जल्दी पार करना। बोट को रिवर फ्लो के एकदम परपेंडिकुलर यानी सीधा चलना पड़ेगा। इसमें टाइम का फॉर्मूला आता है हमारा टी इज इक्वल टू डी बाय वी बी। देखिए इसमें डी क्या है, ड्रिफ्ट, यानी नदी कितना आगे ले गई। तो इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स होता है इजिकल टू वी आर इंटू टी। अब देखिए केस 2, शॉर्टेस्ट पाथ, जिसमें 0 ड्रिफ्ट है, मतलब सामने पहुंचना है एकदम। बोट को अपस्ट्रीम यानी पानी के बहाव के अपोजिट एक एंगल पर चलाना होगा ताकि रिवर का धक्का उसको सीधा कर दे। इसकी कंडीशन है साइन थीटा इजिकल टू वी आर बाय वी बी। तो टाइम का फॉर्मूला इसमें होता है टी इजिकल टू डी बाय अंडर रूट वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। डी यहाँ पर हमारी विड्थ दी होती है, याद रखना, ये ड्रिफ्ट नहीं है, ये विड्थ है इसकी, यानी इसकी चौड़ाई। तो आइए अब क्वेश्चन को करते हैं इस पर बेस्ड। अ बोट कैन रो विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। द रिवर फ्लोज एट इफ ही विशेस टू क्रॉस द रिवर along the shortest path possible. At what angle with downstream direction of river flow should he row? तो यार आपके सामने कुछ ऑप्शंस देखो। ये क्वेश्चन नीट का क्लासिक ट्रैप है, शांति से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल, यानी ड्रिफ्ट 0, सीधा सामने पहुँचना होगा। तो हमें वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, वी बी 10 और वी आर 6। अब अपस्ट्रिंग एंगल का फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा इजिकल टू वी आर बाय वी बी। तो 6/10 निकल कर आ जाएगा हमारा 3/5। तो साइन थीटा आया हमारा 3/5, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 5 है। और इसको आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, ये साइन 37 है 3/5, ठीक है। तो आप इस तरीके से, तो वर्टिकल लाइन से एंगल थीटा इजिकल टू 37 डिग्री होगा। अब देखिए जल्दबाजी में बच्चे यहाँ ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं, पर ये क्वेश्चन ने पूछा क्या है, बेसिकली एंगल विद द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। डाउनस्ट्रीम यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, जो कि हमारी एक्स एक्सिस होगी। वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर होती है और बोट उससे 37 डिग्री पीछे यानी अपस्ट्रीम टिल्ट हुई है। तो टोटल एंगल डाउनस्ट्रीम से बना 90 + 37 डिग्री, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 127 डिग्री। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। अब बात करते हैं लेमिस थ्योरम की, जो लॉज ऑफ मोशन में आपके पेजेस को बचा लेगी। इसे कहते हैं लेमिस थ्योरम। तो देखिए जब 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट पर एक्ट करें और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम यानी नेट फोर्स 0 हो, तो कंपोनेंट्स साइन कॉस में तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको इसका सीधी इक्वेशन लगानी है, F1 साइन अल्फा इजिकल टू F2 साइन बीटा इजिकल टू F3 साइन गामा। बस ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में जो एंगल आएगा वो उस फोर्स के सामने वाले दूसरे 2 फोर्सेस के बीच का होगा, याद रखना इसको। तो आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। 3 फोर्सेस F1, F2, F3 keep a body in equilibrium. Angle between F1 and F2 is 90 degree and angle between F2 and F3 is 150 degree. Find the ratio of their magnitudes. F1, F2, F3। ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस, हम इसके रेशियोज निकालने हैं। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक पॉइंट के चारों तरफ टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। तीसरा एंगल बिटवीन F1 एंड F2 निकालो, जो कि होगा 360 डिग्री माइनस 90 + 150। हमारा ये टोटल निकल कर आ जाएगा 120 डिग्री। अब इसमें लेमिस थ्योरम लगाओ, F1 साइन 150 डिग्री, F2 साइन 120 डिग्री, F3 साइन 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज़ को निकालो। साइन 150 डिग्री होता है हमारा हाफ, 120 डिग्री होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। अब इनके रेशोज़ को इस तरीके से पुट कर दो, F1/½ F2/√3/2 F3/1। तो जब आप इसके रेशोज़ को रख दोगे तो आपका F कट जाएगा, ठीक। उसके बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से 2 भी हट जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 1:√3/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस यही होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।